अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास -2x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमने डेरिवेटिव के केस में जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता था तो हम उसको किसी सेकंड वेरिएबल की कोलेक्ट करते थे और फिर हम क्या करते थे, उसको डेरिवेटिव लेते थे। इसी तरह हमने क्या करना है, इसको भी सेकंड वेरिएबल की कोलेक्ट करेंगे और वहां से उसको इंटीग्रेट करेंगे जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम अंडर रूट में जो चीज है उसको मैं लेट कर लू u के बराबर है, u इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव अगर ले लें डी u ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x। तो डी यू किसके बराबर आ जाएगा, -2x। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी यू हमारा किसके बराबर आ गया, डी यू आ गया -2x इंटू डी एफ एक्स। अब ऊपर देखा जाए तो हमारे पास ये जो चीज आ रही है ये क्या है, -2x इंटू डी एफ एक्स। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट, इसकी जगह पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे u लगा दिया और इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, x लगा दिया। तो ये हमारी हो गई सब्स्टिट्यूशन। इसकी जगह पे हमने डी यू लगा दिया क्योंकि डी यू इज इक्वल टू -2x इंटू डी एफ एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे u की पावर -1/2 इंटू डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u की पावर छोड़ के डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, तो 1 आगे मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे प्लस c आ जाएगा। तो यह आ जाएगा u पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c जी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट u प्लस c। अब वापस हमने वही फंक्शन पुट करना है, उसी फंक्शन के अंदर आंसर लाना है जिसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट u की वैल्यू क्या आती है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल हमने ये करना है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपको लगे, जैसे कि अंडर रूट में वैल्यू आ रही है तो उसको मैंने 4 माइनस एक्स स्क्वायर को u की इक्वलेट किया, फिर उसको डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास -2x इंटू डी एफ एक्स आया, उसकी जगह पे डी यू पुट किया और इसकी जगह पे u पुट किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसमें हम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 9। 13 को ब्रेक किया, 4 प्लस 9 लिख दिया इंटू डी एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर, ये पूरा फार्मूला हमारा बन रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 को 3 का स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स। अब हमारे पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें हम x को लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x इज इक्वल टू a टेन ऑफ थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टेन ऑफ थीटा जी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने dx निकालना है, तो dx निकालना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा जी। तो ये हमारे पास x क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आता है dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3 टेन का डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा और एंगल का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो हमारे पास आ गया 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब dx किसके बराबर आ गया, 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये dx की वैल्यू पुट कर देंगे जी। इसको रेस करना पड़ेगा जी। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 की जगह पे हम लगा देंगे 1 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 की जगह पे लगा देंगे 3 टेन स्क्वायर थीटा
टेन थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास आ गया 1/3 का स्क्वायर 9 और उधर भी ये आ गया 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो 1/9 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी यहाँ पे हमने गलती की कि dx जो है ना वो हमारा बराबर है dx बराबर है 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे भी आएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा जी। तो फिर यहाँ पे भी लिखेंगे 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये 3 इसको कैंसिल करेगा 1/3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सीकेंड सीकेंड से कैंसिल तो बाकी क्या बचेगा 1/3 इंटू 1 डॉट डी थीटा जी। तो दोबारा यहाँ से दोबारा देख लें। सिंपल हमने क्या किया x प्लस 2 को लेट किया 3 टेन थीटा के बराबर। ये हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू 8 टेन थीटा। तो x हमारा x प्लस 2 था तो 3 a की वैल्यू हमारी 3 थी टेन थीटा। फिर उसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास है 3 सेकंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इधर वैल्यू पुट की तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है थीटा प्लस सी। अब यहां से हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास है x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू x प्लस 2/3 और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस 2/3। अब ये वैल्यू उधर पुट कर दें 1/3 टेन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c। ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने सबसे पहले इसको ब्रेक किया 13 को 4 9 लिखा और ये हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला और फिर 9 को हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर। तो फिर हमने क्या किया जी x प्लस 2 को लेट किया कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है सब्स्टिट्यूशन की x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 टेन थीटा के बराबर है। वहां से हमने डेरिवेटिव लिया और फिर dx की वैल्यू निकाली। dx की वैल्यू थी 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। वो वैल्यू पुट की और फिर हमने क्या किया x प्लस 2 की जगह पे 3 टेन थीटा लगा दिया और फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया जी सीकेंड स्क्वायर सीकेंड से काट दिया और 1 आ गया 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ गई। फिर हमने क्या किया इसको यूज करते हुए वहां से थीटा निकाला टेन इनवर्स x प्लस 2/3 और हमारे पास आंसर आ गया। अब ये हमारे पास आ गया जी फ्रैक्शन। अब जब भी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें हमने ये चीज चेक करनी होती है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो वो प्रॉपर नहीं है तो उसको सबसे पहले प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -x², बल्कि 1 से मल्टीप्लाई कर दें 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया x² प्लस p। तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस और ये कैंसिल तो -4 आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे -4 प्लस 1/x² प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन सिंबल। तो ये हमारी होगी सब प्रॉपर फॉर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे 4 की इंटीग्रेशन अलग इंटू d(x) प्लस 1/1 प्लस x² प्लस 4 इंटू d(x). अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई -4x प्लस इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 1/x को हम लेट कर लेंगे a टेन ऑफ थीटा a की जगह पे 2 लिखा हुआ है या जगह 2 टेन थीटा और dx हमारा किसके बराबर आ जाएगा dx/d(θ) इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x और dx इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर x इंटू d थीटा।
जी अब वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सीकेंट 2 टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी थीटा जी -4 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/4 जी 1/4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा जी। ये हमारे पास सेम ऐसे ही चलता आ रहा है, -4x प्लस इसमें से अगर हम 1/4 कॉमन ले लें तो बाकी बचा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये 2 इससे कट जाएगा तो ये आ गया -4x प्लस 1/2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अब यहां से हमारा ये वाला क्वेश्चन शुरू हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जी 1/, ये आ जाएगा हमारे पास जी, ये आ गया जी सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास बचा -4x प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू डी थीटा, तो -4x प्लस इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो यह क्या आ जाएगा, थीटा प्लस सी। अब जैसे हमने इसके अंदर से यहां से थीटा निकाला था, सेम इसी तरह हम यहां से भी थीटा निकालेंगे तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू x/2 और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x/2, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें, -4x प्लस टेन इनवर्स x/2 1/2 -4x प्लस 1/2 टेन इनवर्स x/2 प्लस c, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारा सेम है, इसके अंदर सेम सब्स्टिट्यूशन हो रही है कि x को हमने लेट करना है किसके बराबर, a टेन थीटा के बराबर लेट करना है। जैसे इसके अंदर लेट किया सेम ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी x को a टेन थीटा लेट किया, तो हमारी आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x ln x इंटू डी ऑफ एक्स जी। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन सिंबल 1/x ln x, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं 1/ln ऑफ x इंटू 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। अब आप देखें कि हमारे पास ये चीज क्या आ जाएगी, इसको अगर हम u इज इक्वल टू लेट कर लें ln ऑफ x तो du/dx क्या आ जाएगा 1/x और du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। अब आप देखें 1/x इंटू डी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, u के बराबर आ गया, तो हम क्या लेट कर लेंगे 1/u इंटू du। अब ये u पावर 1 है, अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर मौजूद है तो हम क्या करेंगे इसका ln ले लेंगे, ln ऑफ u प्लस c। अब u किसके बराबर है, u हमारा बराबर है ln ऑफ x के बराबर है प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो इसको हमने क्या किया, ln ऑफ x को u के बराबर लेट किया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव आ गया 1/x और dx इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du इज इक्वल टू 1/x डी ऑफ x। तो फिर क्या किया, ये नीचे u पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ u आ जाएगा, तो u की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। नंबर 5 में हम क्या करेंगे, e⁻x ओवर e⁻x प्लस 3, तो नीचे वाले को हम लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू e⁻x प्लस 3, तो डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x du/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e⁻x एज इट इज और 3 का डेरिवेटिव 0, तो du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e⁻x इंटू डी ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे u लेट कर देंगे, e⁻x इंटू डी ऑफ एक्स की जगह पे du आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया जी 1/u इंटू du।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ u प्लस सी। तो ln u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, u की वैल्यू है e रेज टू पावर x प्लस 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर हम इसके नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी। अगर इसका डेरिवेटिव लें du ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2b, 2x प्लस 2b आ गया। अब ऊपर x प्लस b पड़ा हुआ है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c पावर क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी और x प्लस b आ जाएगी। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और डी ऑफ एक्स कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड कर दो और ऐड करके डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन सिंबल खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी पावर 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी। अब ये डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी पावर 1/2 प्लस सी। तो ये 2 से कैंसल, तो बाकी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये किया है कि ये ऊपर लेके गया, इसका डेरिवेटिव अगर लिया तो वो 2x इंटू 2b आ रहा है। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में ऐड किया तो सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू, लेट किया u इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया tan ऑफ x। अब du ओवर dx इज इक्वल टू, tan का डेरिवेटिव लें तो वो आता है secant स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। तो du इज इक्वल टू secant स्क्वायर x इंटू डी ऑफ x जी। तो अब इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करें, secant स्क्वायर इंटू डी ऑफ x की जगह पे क्या लगा दिया, 1 ओवर अंडर रूट u इंटू डी यू। टेन की जगह पे क्या लगा दिया, u इक्वल टू टेन ऑफ x है तो टेन की जगह पे हमने लगा दिया u और secant स्क्वायर इंटू डी ऑफ x की जगह पे लगा दिया डी यू। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी इंटू डी यू। तो इसका पावर छोड़ के डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास u पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये रिवर्स होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2u पावर 1/2 प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास u की अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो u की वैल्यू क्या है, tan ऑफ x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7।